set in the future. The story we shall read is set in the future. When books and schools as we know now, there will perhaps not exist. For example, today students go to school to teach. Many subjects like Hindi, English, mathematics, science, Sanskrit. But the writer says in future all students have to read at their houses with the help of computers. With the help of computers. Not assist how will children study then. They will study with the help of computers, laptops and other electronic machines. The diagram below may give you some idea. First picture you see a small boy. He is learning something with the help of computer and also given learning through computers. And then picture number second, virtual classroom. There are electric machines in the classroom, so students learn. Picture number third, robotic teacher. जैसे कि आज ह्यूमन बॉडी आपको पढ़ा रही है, राइट कह रहा है कि फ्यूचर के अंदर ह्यूमन बॉडी आपको नहीं पढ़ाएगी, आपको पढ़ाने वाले रोबोट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसके द्वारा ही आपको पढ़ाया जाए. एंड देन पिक्चर नंबर 4, मूविंग ई टेक्स्ट. जैसे कि आपके सामने ई टेक्स्ट मूविंग हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप दूर हैं, ये ई टेक्स्ट मूविंग है. ई टेक्स्ट मूविंग है. Next in text describes 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to check. Write them down. जो चेंजेस होते हैं वो देखिए किस प्रकार से आगे चलकर भविष्य में चेंजेस होते हैं. Have you ever read words on a television or computer screen? Yes. जैसे कि आज आप स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं. Can you imagine a time when all books will be on computers? और एक ऐसा समय आएगा आपके सारी बुक्स हैं वो कंप्यूटर पे आ जाएंगी, बाजार में जाकर आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. And there will be no books printed on papers. आज जो किताबें पेपर्स के ऊपर प्रिंट होके आ रही हैं, ये बुक्स स्टॉप बंद हो जाएगी और आपके सामने केवल कंप्यूटर से होगा जिस पर पूरा सिलेबस रहेगा स्क्रीन पे, और उस कंप्यूटर की मदद से आप पढ़ाई करेंगे. आगे ऐसा समय आ जाएगा जैसे आज आ रहा है, मैं यहाँ हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, फिर भी आप मेरी मदद से और मोबाइल की मदद से पढ़ रहे हैं.
Margie even brought about it that night in her diary. मार्गी के पास डायरी है और उसमें अपने पर्सनल बातें लिखती है. Margie even brought about it that night in her diary. On the page headed 17 May 21 and 57. She wrote, "Today Tommy found a real book. Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on papers. ऐसा कहा गया है कि आज भी पुराने समय में भी बहुत सारी कहानियां पेपर पर प्रिंट होकर आती थी, बच्चों को पढ़ते थे, आज भी पढ़ते थे. लेकिन आगे आने वाले समय में ये स्टोरीज पेपर पर प्रिंट नहीं होगी. टोटली स्टडी मटेरियल कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा. Printed on paper, they turned the pages which were yellow and crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on street. You know, and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time. ऐसा कहा गया है कि पुराने समय में जो स्टोरीज जिन बुक्स में लिखी गई हैं वो किताबें आज पीली, उनके पन्ने पीले पड़ गए हैं, उनके पन्नों में सलवटें गिर गई हैं, लेकिन फिर भी वो कहानी आज भी जिंदा है, उसको हम पढ़ सकते हैं. ऐसी स्टोरीज भविष्य में हमें किताब में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी. सारी स्टोरीज, सारी पढ़ाई, सारी इतिहास हमें कंप्यूटर पर मिलेगा. जी, said Tommy, what a mess! When you are through with the book, you just throw it away, I guess. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है टॉमी के अनुसार कि आने वाले समय में हम बुक्स को फेंक देंगे और कंप्यूटर की मदद लेंगे और वही हमारी पूरी पढ़ाई में मदद करेगा. और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट. ऐसा माना गया है कि टेलीविजन एक छोटी सी मशीनरी है, लेकिन उसके करोड़ों किताबें स्क्रीन पर हमें दिखाई देती हैं. और इट इज गुड फॉर प्लेटिंग और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. और हम उस कंप्यूटर को नहीं फेंकेंगे, बुक्स हैं उनको फेंक देंगे, जिस पर लाखों किताबें स्क्रीन पर हमें दिखाई देंगी. Same in mind, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 साल की है. तो टॉमी ने जितनी बुक्स, टेलीबुक्स देखी हैं उतनी मार्गी ने नहीं देखी. She said, where did you find it? मार्गी कहती है टॉमी को कि आपको इतनी सारी किताबें एक ही साथ कहां से मिली, यानी उस कंप्यूटर पर टिप्पणी कर रही है कि ये तो छोटी सी मशीन, इसके लाखों किताबें, और इतनी किताबें अगर एक कमरे में रखें तो कमरा पूरा भर जाएगा. In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about school?
और फिर पूछा जाता है कॉग्निशन में आपको ये किताब यानी कंप्यूटर आप इसका यूज कहाँ करते हैं, तो भी कहता है अपने घर में एक छोटा सा कमरा चाहिए जिसमें हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मार्गी was scornful. School, what is there to write about school? I hate school. स्कूल के बारे में क्या लिखा था, स्कूल से तो मुझे नफरत होगी, मुझे तो कंप्यूटर अच्छा लगता है, टीचर्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। कंप्यूटर पे सारा काम हम आसानी से कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको बटन दबा के सॉल्व कर सकते हैं। मार्गी always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. और मार्गी कहती है कि ये जो मशीनरी टीचर यानी रोबोट है, ये टेस्ट पे टेस्ट ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बात शेखर, लेकिन मार्गी जब कंप्यूटर पर शुरू में पढ़ती है तो अपने लेखन जो सामग्री है उसको बिगाड़ देती है। इसलिए उसकी माँ सलाह देती है कि एक कंप्यूटर जांचकर्ता को बुलाया जाए, शायद इस कंप्यूटर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। He was a round little man with a red face and a wall box of tools with gears and wires. जो इंस्पेक्टर बुलाया जा रहा है इसके द्वारा कंप्यूटर को चेक किया जाएगा, वह एक छोटा आदमी है, चेहरा लाल है और उसने अपना बॉक्स ले रखा है जिसमें टूल्स है, डायल्स एंड वायर्स, तार भी हैं, टूल्स भी हैं, डायल्स भी हैं, पेचकस भी है, प्लास भी है, सारे टूल्स हैं। ये स्माइल एट मार्गी, इंस्पेक्टर आता है, मार्गी को देखकर मुस्कुराता है एंड गेव है एन एप्पल और सेब दे देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर जो कंप्यूटर टीचर है उसके पास आता मार्गी है हाफ ही कुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को नहीं पता है कि कंप्यूटर को खोलकर अलग अलग रख दिया है, इसको किस प्रकार से वापस जोड़ दिया, लेकिन इंस्पेक्टर जोड़ देगा। बट यू नो हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर शो देयर इज वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन। लेकिन इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर को दिखे तो वापस जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जोड़कर तैयार कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर शो देयर इज वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन व्हिच ऑल लेसन्स वर शोन। और कंप्यूटर की बड़ी सी स्क्रीन है, उस स्क्रीन पर हर प्रकार के लेसन आते हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और बिल्कुल कंप्यूटर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे को। दैट वाज नॉट सो बैड द पार्ट Margie had at most was slow for perhaps she had to put homework। और कंप्यूटर का स्लॉट एक जगह है जहां पर होमवर्क बच्चे को दिया जा रहा है एंड टेस्ट पेपर्स, और उस स्लॉट में टेस्ट पेपर भी आ रहे हैं जिनमें बच्चा सोल्व कर रहा है। She always has to write them out in a punch board। They might have learned when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। और मैकेनिकल जो टीचर है वह तुरंत ही कंप्यूटर की मदद से बच्चे के टेस्ट के द्वारा उसको मार्क्स देता है। मान लो कि टेस्ट जब 100 नंबर का है, उसमें बच्चे ने कितना क्या सोल्यूशन किया उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर मिल जाएंगे।
तो ये सारा ये जो चैप्टर है वो इस पर है। आगे आने वाला समय है वो समय कंप्यूटर युग होगा, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिलेंगे और बच्चों को अपने कंप्यूटर पर ही पढ़ना पड़ेगा। और कहीं कोई समस्या आती है तो रोबोट्स उसकी मदद करेगा।